हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर और इस लेक्चर को आप पूरी ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 है को, तो वो किसको देकर वो सम्मानित किया गया है। तो जनाली मोदी हैं जिनको वो दिया गया है। अब वो क्वेश्चन है कि वो क्यों दिया गया है। यह जो पुरस्कार है जनाली मोदी मुंबई से जो है उनको दिया गया है। उनका क्या योगदान है, उन्होंने केले के तनों को बॉनफी लेदर, ये याद रखोगे, बॉनफी लेदर में बदलने का काम किया है। केले के जो तनों के जो रेशियो को प्राकृतिक जो बाइडर और स्टार्च को मिलाकर लेदर जैसा पदार्थ का निर्माण किया है। यह चमड़े की तरह दिखाई देता है, छूने पर एहसास भी कराता है और महकता भी है। क्या फायदा है इस चीज का? तो ये फायदा है कि जो पारंपरिक जो चमड़े की तुलना में पानी का जो उपयोग है वो 95% तक कम हो सकता है। कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 90% से ज़्यादा कमी आ सकती है। तो यूनिप है क्या? ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में है और जो कार्यकारी निदेशक हैं वो इंगार एडरसन है डेनमार्क से। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक निधन हुआ है। किनका हुआ है? डॉक्टर एस आल भैरप्पा जो है उनका निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर है वो लिटरेचर से संबंधित थे। अब हुआ क्या है, उनका जो निधन हुआ है वो 94 जो है 94 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध जो राइटर थे और एक फिलोसोफर थे और उनका संबंध कर्नाटक से था। मुख्यतः वो कन्नड़ लैंग्वेज से में लिखते थे, ये आप याद रखोगे, वो कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर थे। तो उसके बाद है उनको जो पुरस्कार मिले थे, पद्म भूषण उनको 2023 में मिला था, पद्मश्री उनको 2016 में मिला था, सरस्वती सम्मान 2010 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1966 में उनको मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व समुद्री जो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मैराटाइम डे ऑब्जर्व एवरी डे। तो उसका जो राइट आंसर है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मनाया कब जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मैराटाइम सेक्टर्स के महत्व को जागरूकता बढ़ाना और जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रति जागरूक करना। इसकी जो स्थापना हुई थी इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन की 1978 में हुई थी। जो 2025 की थीम रखी गई थी वो रखी गई थी आवर ओशन आवर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला जो एआई जो सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? तो बैतला नेशनल पार्क के अंदर बनाया गया है। ये आप याद रखोगे और ये है कहाँ पे? झारखंड में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अब हुआ क्या है, बैतला नेशनल पार्क झारखंड में है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखोगे, इस सेंटर पे लोग एआई, होलोग्राम और साउंड के जरिए जंगल की जो जीवन शैली है, जंगल का जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको अनुभव कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है? लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड एक्सपीरियंस कराना और संरक्षण के बारे में जागरूक करना। सेंटर में ऐसा है क्या जो ये बनाया गया है? तो होलोग्राम है, जंगल और जानवरों की वास्तविक जैसी झलक दिखाई जाएगी। एआई असिस्टेंट हर एनिमल के और उनके व्यवहार के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब क्वेश्चन क्या है, बैतला नेशनल पार्क है कहाँ पर? इसके जो ये है कहाँ? झारखंड में है। यह है पालमू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 226 किलोमीटर है और जो उसकी स्थापना हुई थी 1974 1974 में हुई थी। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1974 में और 1986 के अंदर 1986 के अंदर इसे नेशनल पार्क भी बनाया गया था। उसके बाद एक एक जो एक एनिमल है जिसका नाम है डुगोंग। इसको हम सी काओ भी बोलते हैं, समुद्री गाय भी इसको बोलते हैं। तो भारत का जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल में ही IUCN द्वारा मान्यता दी गई है, तो वो कहाँ पर दी गई है? तो वो तमिलनाडु के अंदर इसको दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या चीज़ है? तो आपको डुगोंग कंजर्वेशन जो रिजर्व है, ये जो पल्क बे ऑफ डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी कहा गया है। इसको एक्चुअली हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं और अन्य मैराइन बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
के तहत 2022 में अधिसूचित किया गया था। क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका 448 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। डुगोंग को हम सी काओ भी बोलते हैं। यह मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीव है और जो उसका IUCN स्टेटस है वो है वनरेबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है सुधांशु वत्स को चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है पुरुष जो टेनिस टूर्नामेंट एवर कप 2025 किसने जीता है? तो वो टीम वर्ल्ड ने जीता है। और किसे हराया है इन्होंने? टीम जो यूरोप है उसको हराया है। तो जो विजेता टीम वर्ल्ड कौन है? टीम वर्ल्ड है। टीम वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं टेलर फ्रिट्ज ने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरो को हराकर टीम में जीत दिलाई है। जो उनका जो स्कोर था वो 15-9 था। टीम वर्ल्ड ने किसको हराया है? टीम यूरोप को हराया है। लगातार ये तीसरी बार टीम वर्ल्ड ने लेवर कप को जीता है। अब क्वेश्चन, और जो टीम वर्ल्ड के कप्तान हैं वो है आद्रे अगासी। स्थापना कहाँ हुई है इसकी लेवर कप की? जो सैन फ्रांसिस्को में हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो उसका ये एडिशन था ये 8th एडिशन था। और जो सतह है वो हार्ड कोर्ट है डैन डोटर। उसके साथ साथ कुछ और भी 2025 के जो खेल पुरस्कार हुए हैं। इंडियन सुपर लीग जो है 2024-2025 मोहन बागान सुपर जायंट ने। ICC जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है भारत ने जीत उप विजेता है, जबकि जीती किसने है? न्यूजीलैंड ने। ये 6वीं जो छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 भारत ने, उप विजेता ईरान है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश भारत ने। चिली ओपन 2025 जो खिताब है ऋतिक चौधरी बेलेल्पी भारत से। निकोलस बेरिंग कोलंबिया। बेंगलुरु ओपन 2025 यूरोप पुरुष जो युगल टेनिस टूर्नामेंट है अनुरित चंद्रशेखर और रे हो। और रणजी ट्रॉफी 2024-2025 विदर्भ ने। तीसरा साबा जो महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 भारत ने। 33 सीनियर महिला क्रिकेट जो है वो पश्चिम बंगाल ने जीती है। उसके बाद है एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी है, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब हुआ क्या है, इस पुरस्कार की घोषणा 2024 में की गई थी, बट इसको औपचारिक वितरण 15 सितंबर 2025 को हुआ है। पुरस्कार में शामिल है एक ट्रॉफी है और 25,000 अमेरिका डॉलर का नगद पुरस्कार है। यह सम्मान भारत के पुणे के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को दिया गया। कारण भूजल प्रशासन और जलभूत आधारित जल प्रबंधन के उनके अहम योगदान के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है जनरल अनिल चौहान को बढ़ाया गया है। ऐसा हुआ क्या है, आप ये भी याद रखोगे कि जो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है, तो भारत सरकार के कैबिनेट में नियुक्ति समिति के मंजूरी के बाद जनरल अनिल चौहान को 30 मई 2026 तक बढ़ाया गया है। ये आप डेट याद रखोगे। CDS जो है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और सैन्य मामलों का विभाग के सचिव भी हैं। CDS के बारे में थोड़ा सा जानकारी। जो CDS भारत के सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सैन्य पदक है। इसका दायित्व क्या है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में तालमेल और उनको जो समन्वय सूचित करना। और आप ये भी याद रखोगे भारत के जो पहले CDS थे उनका नाम क्या है? जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जो पर्यावरणीय व्यवस्था दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो 26 सितंबर को मनाया गया है। इसमें हुआ क्या है, इस दिवस को पहली बार 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ द्वारा ये मनाया गया है। और उसके बाद जो उद्देश्य है पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और सुधार करना है। जो तिथि है वो है 26 सितंबर 2025। जो थीम है वो है स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, क्लीन एयर हेल्थी पीपल।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली के अंदर की गई है। तो नेक्स्ट है, हुआ कहाँ पे? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है, जो कहाँ किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कौन सा एडिशन है? फोर्थ है। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। और तिथि कब थी? 25 से 28 सितंबर थी। और उद्देश्य क्या था? विश्व खाद्य जो केंद्र के रूप में स्थापित करना। कौन कौन से देश सहभागी थे? न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। फोकस देश कौन से थे? रूस, यूएई, जापान और वियतनाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसरी नदी पर प्रस्तावित 2200 मेगावाट आजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपको ये भी याद रखना है कौन सी है। तो आजू जो है जल विद्युत परियोजना है 2025। कौन सी नदी पर है ये? सुबनसरी नदी पर प्रस्तावित है। स्थान कहाँ पे है? अपार सुबनसरी जिला, अरुणाचल प्रदेश में। क्षमता कितनी है? 2200 मेगावाट। विशेषता क्या है? ये चीन सीमा के निकट की स्थान है। सुबनसरी बेसिन का सबसे ऊपरी और सबसे बड़ी परियोजना होगी। कौन कौन से डेवलपर है? अंजू सुबनसरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। स्वीकृति वेश जो समिति द्वारा हाइड्रोलॉजी और पारिस्थितिकीय प्रवाह डेटा की समीक्षा के बाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सितंबर 2025 में किन दो भारतीय इंजीनियर डिजाइनिंग श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका दोनों हैं, ये विकास कुमार और सार्थक मित्तल हैं, दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। अब इन्होंने क्या किया है ऐसा? तो जो आईजी नोबेल पुरस्कार 2025 है, आयोजन स्थल कहाँ पे है? हावड़ा, जो हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय यूएसए। और आईजी नोबेल पुरस्कार का 35 संस्करण है, एडिशन है। मिला क्यों है? जूतों में आने वाली दुर्गंध को दूर करने वाले शू रैक का आविष्कार किया है। यह भारत का 22वां आईजी नोबेल पुरस्कार है। आईजी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। आयोजित कौन थे? एनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो टोक्यो में हुई है 2025 की फाइनल मेडलिस्ट में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका सबसे ऊपर रहा है, अगर हम मेडल की लिस्ट को टैली करें तो। अब हुआ क्या है? इसका जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो टोक्यो में हुई है, स्थान कौन सा है? टोक्यो जापान नेशनल स्टेडियम। तिथि कौन सी है? 13 से 21 सितंबर 2025। एडिशन कौन सा है? 20वां एडिशन था, 20th एडिशन था। भारत की भागीदारी किसने की? नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 19 जो सदस्यीय दल भेजा गया था। भारत के पदक कितने हैं? 0, 0। और मेडल की जो तालिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 मेडल आए हैं, जिनमें से 5 सिल्वर हैं, 5 ब्रोंज हैं। और कुल कितने हो गए? 26 उनके कुल टोटल मेडल है। 16 गोल्ड है, 5 सिल्वर, 5 ब्रोंज। और अगर हम केन्या की बात करें, 7 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है, तो उनके पास 11 है, सेकंड नंबर पर है। कनाडा की बात करें, 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है, तो उनके पास कितने हैं? कुल 5 मेडल इनके पास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिग 21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट दी गई है? तो उसको एंड ऑफ ईरा भी बोला जाता है मिग 21 का। तो उसको 62 ईयर वर्ष के बाद जो है इनको रिटायरमेंट दी गई है। अब हुआ क्या है? मिग 21 जो 21 लड़ाकू विमान है उसको रिटायरमेंट दी गई है। भारतीय वायुसेना का जो मिग 21 लड़ाकू विमान है उसको 62 साल के बाद रिटायरमेंट दी गई है। रिटायरमेंट का जो अधिकृत रिटायरमेंट थी वो कब दी गई है? 26 सितंबर 2025। इसको दूसरा नाम क्या था? इसका टाइमलेस वॉरियर भी से बोला जाता था। इसको कब शामिल किया गया था? 1963 में इसको शामिल किया गया था। इसने भारत
पाक जो युद्ध हुआ था 1971 में, कारगिल युद्ध हुआ था और बहुत सारे ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब रिटायरमेंट क्यों दी गई है? क्योंकि इसकी जगह भारत में निर्मित तेजस जैसे आधुनिक स्वदेशी विमानों, लड़ाकू विमान आ रहे हैं, इसलिए उसको रिटायरमेंट दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस मिसाइल का जो परीक्षण रेल अधिकृत लॉन्चर से किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है अग्नि प्राइम है, जिसका परीक्षण किया गया है। ऐसा क्या खास है इसके अंदर? तो भारत ने हाल में ही अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण पहली बार रेल आधारित लॉन्चर से किया गया है। रेल आधारित लॉन्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये बता देते हैं। जब किसी भी मिसाइल को ट्रेन से कहीं ले जाकर उसे लॉन्च किया जाए तो दैट इज कॉल्ड रेल आधारित लॉन्चर। तो अग्नि प्राइम की सबसे अच्छी बात क्या है, ये नई पीढ़ी की ब्लास्टिक मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और जो उसकी क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसका जो परीक्षण है किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो पहला एआई अधिकृत कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है तो वो तिरुमला में इसका किया गया है। ऐसा क्या खास है यहाँ पे? तो आपको ये भी याद रखना कि भारत का पहला एआई अधिकृत कमांड सेंटर है, स्थान कहाँ में है? तिरुमला में है। उद्देश्य क्या है? जो लोग वहाँ पे भगवान के दर्शन देने के लिए जाते हैं अपने, और तो तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया गया है। स्थापित किया गया है तिरुमला तिरुपति देव स्थानम द्वारा, टीटीडी द्वारा। एआई का उपयोग क्यों कर रहे हैं वो? पहला, भीड़ को नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, तीर्थ यात्रियों को आवागमन पर नजर रखना। और अब जो तिरुमला है उसको हम क्या बोलते हैं? ये वेंकटेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। स्थान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, तिरुपति के पास तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप का समर्पित किया गया है। इसे दूसरा बैकुंठ धाम भी बोला जाता है। और जहाँ यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ यात्री हर साल आते हैं, तो ये यहाँ की एक जरूरी व्यवस्था है जो करनी चाहिए हमारी सरकार को। उसके बाद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की जो अपीलीय न्यायाधिकरण जो है जी-सैट को शुभारंभ किस शहर से किया है? तो उन्होंने चेन्नई शहर से इसका शुभारंभ किया है। ऐसा क्यों किया है इन्होंने? तो इसका जो शुभ आरंभ है सॉरी, ये नई दिल्ली से हुआ है। आई एम मिस्टेकली सेइंग अ रॉन्ग वर्ड। तो ये सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, उन्होंने किया है। ऐसा क्यों किया है? अब देखो क्वेश्चन ये होता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं कई बार उनको जीएसटी से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको लगता है कि ये कम है या ज़्यादा जीएसटी कट रहा है उनका, तो बहुत सारे विवाद चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जीएसटी से जुड़े जितने भी विवाद हैं न्याय का जो उनको प्रदान करने के लिए करदाताओं और विभाग के बीच में उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए उन्होंने जी-सैट का जो है वो निर्माण किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ मिस्टेक इन माई थिंग्स और आपको लगता है कोई चीज़ और इसके अंदर ऐड करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दोगे। थैंक यू सो मच।